आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि तमाम कश्मीरी पंडित सोसाइटी द्वारा जो है आज एक पत्रकार वार्ता जो है की जा रही है, जिसमें इलेक्शंस को लेकर जो है वो बातचीत की जा रही है। कश्मीरी पंडित सभा की बात की जाए तो काफ़ी समय से इसके इलेक्शन नहीं है, उसी को लेकर जो है एक पत्रकार वार्ता करें। क्या कुछ जानकारी है जो आप लोगों के साथ साझा ये करेंगे और क्या कुछ इनकी डिमांड है, ये जानते हैं। जम्मू प्रोविंस में या जम्मू रीजन में तकरीबन 3 लाख कश्मीरी पंडित रहते हैं और हमारी 100 साल पुरानी सभा जो है वो कश्मीरी पंडित सभा अम्फला है। सिंस आई एम जम्मू बारन, मुझे बचपन से पता अम्फला हमने उधर काम किया वो। तो आज पिछले 10 साल से ज़्यादा इलीगली वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि टेन्योर 2 साल का होता है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर दिस रिकॉर्ड। तो इन्होंने 4 साल का किया है, आप समझे। तो अब जो वहाँ ये हौच पौच तरीके से इलेक्शन कराया जाता है, इट इज़ टोटली इलीगल। ये जो रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ है जहाँ ये रजिस्टर्ड है, अब 3 साल से वो इनको कह रहे हैं रजिस्टर करो, ये रजिस्टर नहीं कर रहे। 3 साल से रजिस्टर नहीं कर रहे। जब रजिस्टर ही नहीं है तो आप इलेक्शन कैसे करा रहे हो? ये आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि 2 साल का टेन्योर है और उसमें 2 साल का टेन्योर है, ये 3-5 साल का टेन्योर कैसे कर दिया इन्होंने? तो कहने का मतलब ये है, जो ये रिटर्निंग अफसर है 22 ये मिला हुआ है, इसको रिटर्निंग अफसर से जब इसको नॉमिनेट किया गया, इसको पहले कॉन्स्टिट्यूशन मंगवाना चाहिए था रजिस्टर ऑफ सोसाइटी से, और ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए था और इलेक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन करानी चाहिए थी। वो इसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया और उस ब्लंडर के साथ अब इसको भुगतना पड़ेगा। ये मामूली आदमी ने डायरेक्टर एजुकेशन रिटायर हुआ है और मुझे नहीं लगता किसने इसको डायरेक्टर के लेवल पे पहुंचाया है। तो मगर यहाँ ये एज ए रिटर्निंग अफसर इसने ये काम गलत किया। ये सभा इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है। 3 लाख में से 250-300 लोग इन्होंने जो वहाँ मेंबर बनाए। 700 मेंबर हमारे डिस्प्लेस कम्युनिटी के जो पिंटू जी है, ये मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी रहा है, इसको भी निकाल दिया वोटिंग राइट से। बाकी जितने भी लोग आए हैं आज, इनको भी निकाल दिया। और हर इलेक्शन से पहले डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक इलेक्टोरल रोल रिवीजन होता है, नए बच्चों को चांस मिलता है वोट बनाने का। पुराने को जो बेचारे गुजर गए हैं उनका वोट निकलता है, करेक्शन की जाती है। पिछले 10 साल से कोई ऐसा पब्लिक नोटिस नहीं निकला। अब क्या करते हैं, ये जो प्रेसिडेंट है वो कहता है मैं अमर हो जाऊँ एज प्रेसिडेंट ही, अमर हो जाऊँ एज प्रेसिडेंट। उसने एक डमी जनरल सेक्रेटरी रखा है। इन्होंने सारे रिश्तेदार अपने अंडरग्राउंड इन्होंने पर्चियाँ काट के उनको मेंबर बना दिया। वो जो मेंबर बन गया वो वोटर बन गया। वेयर एज प्रॉपर मेंबरशिप ड्राइव होती, 3 लाख में से ज़्यादा नहीं 10,000 लोग मेंबर बन जाते हैं और 10,000 किसी को भी चुनते, किसी को भी, मगर उनको लगता है जिस दिन वो हमने की हम आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ये इन्होंने घर की एक वो बनाई है इंडस्ट्री। और हम रजिस्ट्रार को भी मिले, इनका हम सब सर को इनका जो पैसा डोनेशन सारी बंद करवा रहे हैं हम। इनकी 1 रुपया नहीं इनको देना चाहिए। दे आर मैनिपुलेटिंग एंड जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, ओमिशन एंड कमीशन, उसके लिए हमारी कम्युनिटी जो है इनका हिसाब किताब लेगी, छोड़ेगी नहीं इनको। जिस तरह से पत्रकार वार्ता जो है आपके द्वारा की गई, क्या कुछ मुद्दे जो है वो उठा रहे? इलेक्शन काफ़ी समय से नहीं हुए। मुद्दे ये हैं कि हमारी सभा की एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशन भी है, रूल भी है कि एक आदमी 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है जी। लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट वहाँ रहा, मैंने कहा जी 2 टर्म भी ज़्यादा है, 1 टर्म ठीक है, जितना काम कोई कर सकता कर ले और उनको मौका दे दे काम करने का। लेकिन चलिए आप दूसरा आदमी आया, उन्होंने 2 टर्म्स अपनी 2018 में पूरी कर ली। उस वक्त इलेक्शन होना चाहिए था, उसने इलेक्शन नहीं किया। उसने खुद जनरल काउंसिल नॉमिनेट की 20, 25, 30 लोगों की, उनसे एक रेजोल्यूशन पास करवाया है कि ये अब टर्म जो है 5 साल की होगी। और 18 में इलेक्शन ना कराते हुए 20 तक वो चलता रहा। 20 में भी उसने इलेक्शन नहीं किया। उसने कहा जी कोरोना पीरियड है तो इसमें इलेक्शन नहीं हो सकता, और 22 तक चला गया। और 22 में भी जब इलेक्शन की नोटिस निकाली तो वो 5 साल की टर्म की निकाली। क्या कारण क्या लगता है आपको, देरी क्यों हो रही है? नहीं, देरी नहीं है, ये उनकी बेज़ाब्तगी है। यानी ये अपने आप पर उन्होंने शर्मिंदगी लाई है कि एक आदमी क्यों चिपक जाए एक पोजीशन पर। मतलब पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा समाज, उसमें ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए।
अब उसने क्यों ऐसा किया तो वो उसको तो बताना चाहिए। अब आपने क्या डिमांड की आज नहीं, हमने ये डिमांड की है कि अगर ये यूनियन टेरिटरी में ये सभा रजिस्टर ही नहीं हुई है तो फिर ये इलेक्शन ही नहीं हो सकता है, फिर उनको छोड़ देना चाहिए और गवर्नमेंट को एक रिसीवर या कोर्ट को एक रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए। रिसीवर इसको रजिस्टर कराएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के मुताबिक वो इसका इलेक्शन करवाएगा। आप ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित सभा के जल्द से जल्द इलेक्शन जो है वो करवाए जाने चाहिए? करवानी जानी चाहिए एज़ पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, और इस समाज को ज़रा थोड़ा जागृत करना है कि भाई ये कुछ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। समाज का भी एक दायित्व बनता है कि वो आवाज़ उठाएं इस बारे में, क्योंकि ये 110 साल की सभा है, हेरिटेज सभा है। अगर ये ठीक नहीं चलती है तो नुकसान तो समाज का ही होता है। तो उनको थोड़ा जागृत होना चाहिए कि भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आप बाज़ाब्ता तरीके से इलेक्शन करवाइए, इसको रजिस्टर करवाइए और उसके बाद आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसके हिसाब से इलेक्शन करवाइए। और जो कोई अच्छा आदमी मिले उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हम साथ देते हैं उनका, वो आ जाएं, प्रेसिडेंटशिप संभालें और इसको चलाएं आगे के लिए। तो इन कश्मीरी पंडित्स का ये कहना है कि कश्मीरी पंडित सभा के जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। यही इसी को लेकर जो है इनके द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता जो आयोजित की गई। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।